पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से। टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन आज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज आएंगे उत्तराखंड। टनल में फंसे श्रमिकों के बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। इस दौरान 1 घंटे टनल के पास रहेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। 4.5 किलोमीटर सुरंग में 2 किलोमीटर की चहलकदमी कर सकते हैं मजदूर। 2 किलोमीटर के टनल दायरे में चल रही है सभी लाइटें। पीएमओ से पहुंचा आधा दर्जन अधिकारियों का जत्था। आईएएस अधिकारी मंगेश घिड़ियाल, भास्कर खुलबे मॉनिटरिंग के लिए पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक संजय डोभाल को मजदूरों के जल्द निकलने की उम्मीद। टनल के चारों हिस्सों पर खुदाई पर एक कर रहे चिंतन मंथन। इंदौर से पहुंची ड्रिलिंग मशीन से काम जारी। तो आपको बता दें, टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की अपडेट पल पल के हम आपको दे रहे हैं। नितिन गडकरी आज पहुंच सकते हैं और जो राहत बचाव कार्य चल रहा है उसका पूरा जायजा लेंगे। ज़रूरी दिशा निर्देश भी इस दौरान दे सकते हैं। बताया जा रहा है 1 घंटे टनल के पास केंद्रीय मंत्री रहेंगे वहां पर। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। 4.5 किलोमीटर सुरंग में 2 किलोमीटर में चहलकदमी मजदूर कर सकते हैं। आज दिल्ली से पीएमओ से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से भास्कर खुलबे जी और मंगेश घिड़ियाल जी आए हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द हमारे जो श्रमिक भाई टनल में फंसे हैं वो जल्द से जल्द बाहर निकाल लिए जाएंगे। और अब तक अगर 1-2 चैनलों से काम हो रहा था कि यहाँ से वो अब लगभग 4 या 5 जगह से देखा जा रहा है कि कौन सी जगह से जल्द हम अंदर श्रमिकों तक पहुँचे और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। अभी तक सारे श्रमिक सकुशल हैं और हम बाबा बौखनाथ से की कृपा चाहते हैं कि सभी श्रमिक सकुशल रहें और उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। और आज भास्कर खुलबे जी के द्वारा ये भी आश्वस्त किया गया है कि इस पे पीएमओ पूरी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड इनकी देखरेख में बहुत जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा और हमारे श्रमिक भाई जल्द से जल्द सकुशल बाहर आ जाएंगे। जानते हैं आप साहब। तो टनल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट दे रहे हैं। नितिन गडकरी आज पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, वो पहुंचेंगे और इस दौरान जो कुछ पूरा प्रोसेस चल रहा है मजदूरों को निकालने के लिए, वो सारे प्रोसेस की बारीकी से वो भी निरीक्षण करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। हमारे ब्यूरो चीफ रोहित, सवाल ये है कि क्या कुछ अपडेट है टनल हादसे से जुड़ी, क्या कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ रही है रोहित? देखिए मनीष, का बहुत सारी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन इस समय आ रही है और जो सूत्रों के मुताबिक जो हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है, जो ब्रेकिंग इनपुट्स प्राप्त हुई है एचएनएन को मनीष, क्योंकि ये 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, 4.5 किलोमीटर लंबी टनल है और 60 मीटर जो मलबा आया है उसके अंदर जो है करीब 2 किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जो आगे छोर से बंद है। 2 किलोमीटर की दूरी पर मजदूर जो है चहलकदमी कर सकते हैं। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि एक ही जगह मजदूर फंसे होंगे, लेकिन ये 2 किलोमीटर लंबी अंदर टनल है और 2 किलोमीटर लंबाई तक मजदूर उधर चहलकदमी भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि टनल के भीतर की सारी लाइट्स जो है वो जल रही हैं, अधिकांश लाइट जल रही हैं, तो ऐसे में कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। कृत्रिम ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो कृत्रिम ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है, खाने पीने की वस्तुएँ पहुँचाई जा रही हैं और इसके साथ ही जो पीने का पानी है वो मुहैया कराया जा रहा है। तमाम चीज़ें जो है उनको धरातल पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। और मनीष, बिकासूल जेड, विटामिन सी, विटामिन डी और एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स भी उनको दी जा रही हैं। ये शासन की तरफ से जानकारी आई है। और जो ब्रेकिंग इनपुट्स आ रही हैं उसके मुताबिक
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 12:45 पर उत्तरकाशी पहुंच सकते हैं। उसके बाद वो सीधे सिलक्यारा जाएंगे, जहां पर करीब 1 घंटे तक वो पूरे मौके का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी वहां रहने की सूचना मिल रही है। और क्योंकि बीते रोज जो है मनीष जी, पीएमओ लगातार, चूँकि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उसमें लगी हुई हैं और पीएमओ की तरफ से लगातार जो है इसमें पल पल की अपडेट ली जा रही है। पीएमओ की तरफ से भी करीब आधा दर्जन जो अधिकारी हैं वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। इस समय उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंच चुके हैं, और जिसमें पीएमओ की टीम में मंगेश घिल्डियाल जो कि डिप्टी सचिव है प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो पहुंचे हुए हैं। महमूद अहमद जो कि डिप्टी सचिव हैं, और साथ में NHAI-DCL के प्रबंध निदेशक हैं, वो पहुंचे हुए हैं। भास्कर खोलबे OSD टूरिज्म पहुंचे हुए हैं, जो कि बहुत काबिल अधिकारी माने जाते हैं। और इसी प्रकार से वरुण अधिकारी जो कि जियोलॉजिस्ट इंजीनियर हैं, ये भी पीएमओ की तरफ से पहुंचे हैं, और दो अन्य अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब मनीष, इसमें जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब जो है चारों तरफ से इस टनल को भेदने का काम जो है, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। चूँकि अभी प्लान सी के तहत जो इंदौर से मशीन मंगाई गई है, ओवर ड्रिलिंग मशीन, उसने अपना काम तो बीती रात को, देर रात को शुरू कर दिया था। लेकिन अब प्लान सी के तहत बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जा रही हैं, जिसमें अब ये भी विचार किया जा रहा है कि ऊपर से वर्टिकली, अभी तो हॉरिजॉन्टली यानी कि सीधे जो है इसको मशीन से सुरंग बनाने का काम हो रहा है, पेनिट्रेट किया जा रहा है इसे। इसके अलावा दूसरा विकल्प ये है कि ऊपर से, टनल के ऊपर से करीब 103 मीटर इसकी गहराई पड़ेगी अगर खोदा जाएगा ऊपर से, तो वर्टिकली भी इसकी खुदाई करने पर चिंतन मंथन हो रहा है। और इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, और उसके साथ ही दोनों किनारों के साइड से 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, इधर भी 40 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इसको किस तरह से ड्रिल किया जा सकता है, इस पर चिंतन मंथन चल रहा है। पूरा इस समय प्रशासनिक अमला, पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय, पूरा जो भारत सरकार का जो पूरा उपक्रम है वो उसमें लगा हुआ है। राज्य सरकार का पूरा उपक्रम लगा है। 41 मजदूरों की ज़िंदगी बचाने का आज 8वां दिन है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है भारत सरकार के सामने और राज्य सरकार के सामने है। और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से, पीएमओ की तरफ से जो काबिल अधिकारियों की टीम है, आधा दर्जन, वो पहुंची है, और लगातार जो है चिंतन मंथन चल रहा है। 98 मजदूर लगातार 3 रोटेशन पॉलिसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाए। लेकिन फिलहाल ये अच्छी खबर जो मिली है कि 2 किलोमीटर सुरंग जो है वो लंबी है, वो चहलकदमी भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं, लाइटें भी जल रही हैं, यानी कि कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। और चूँकि 8वां दिन है, तो ये स्वाभाविक है कि आदमी की मन मस्तिष्क में बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं। उन्हें सूरज की किरण दिखाई नहीं दे रही हैं, और विटामिन डी की गोली इसलिए दी जा रही है मनीष, क्योंकि 8 दिन से उनको सूरज की रोशनी नहीं लगी है। और जब विटामिन डी की कमी होती है मनीष, तब डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। एंड इसीलिए एंटी डिप्रेशन की गोलियां भी दी जा रही हैं, विटामिन सी दी जा रही है, ताकि उनके भीतर नमक की मात्रा और जो तमाम जो इम्यून सिस्टम है उनका बूस्टअप हो सके। बिकासूल जेड की जो कैप्सूल्स हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं। तो पूरा जद्दोजहद चल रहा है मनीष, क्योंकि 41 जिंदगियों का सवाल है, और साख का सवाल है भारत सरकार के और राज्य सरकार के। और गंभीरता को देखते हुए मनीष, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं, जो एक बेहतरीन मंत्री हैं, जो जिनके नेतृत्व में पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, और ऑल वेदर रोड की परिकल्पना भी उन्हीं की सोच है। तो ऐसे में उनका यहाँ पर पहुँचना ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार कितनी गंभीर है इनके रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर। रोहित, एक चीज़ और भी है, देखिए 2 किलोमीटर चहलकदमी कर सकते हैं, आपने जैसा बताया कि ऐसी इनपुट सभी निकल कर आ रहे हैं। अब 4 तरफ से खोदने की पूरी तैयारी है कि अब किसी तरह भी मजदूरों को निकाला जाए। लेकिन जो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये भी सामने आ रही हैं कि जब वहाँ पर खुदाई हो रही है तो टनल जो है, टनल में काफ़ी कंपन हो रहा है। कंपन की वजह से कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि टनल ऐसे में टूट भी सकती है। तो उसको लेकर भी क्या काम किया जा रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि हम जल्दबाजी कर कुछ कोई अनहोनी को संदेश ना दे दें वहाँ पर। तो इसके लिए भी क्या कुछ काम किया जा रहा है? देखिए मनीष, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसीलिए
पीएमओ की तरफ से जो सबसे योग्य अधिकारी है, जियोलॉजिस्ट इंजीनियर हैं वरुण अधिकारी, उनको यहाँ पर भेजा गया है। सोचिए कि ये बहुत, जो 6 लोगों की टीम आई है, इन पर प्रधानमंत्री का बहुत ज़्यादा विश्वास है। भास्कर खुलवे जो कि बहुत काबिल अधिकारी माने जाते हैं, मंगेश घिंडियाल जो कि उत्तराखंड में भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, इस समय पीएमओ में हैं, उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर पीएमओ ने उन्हें अपने पास बुलाया है। तो ऐसे में ये तमाम जो आधा दर्जन जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पीएमओ से, ये अपने अपने क्षेत्र में इनको पारंगत माने जाते हैं और लगातार इस बारे में विचार विमर्श चल रहा है, क्योंकि भूवैज्ञानिक भी वहाँ मौजूद हैं, जियोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। पूरा अध्ययन चल रहा है कि यदि हम 40 डिग्री पे अगर खुदाई करते हैं, 60 डिग्री पे खुदाई करते हैं, बाईं तरफ से भी ऐसी ही खुदाई होती है, और अगर ऊपर वर्टिकली खुदाई करते हैं तो क्या कुछ मलबा तो नहीं आ जाएगा। इस बात को लेकर चिंतन मंथन भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट के बीच में चल रहा है। उसके साथ ही हॉरिजॉन्टली जो सुरंग बनाई जा रही है उस पर तो काम हो ही रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आते हैं 12:45 पर वो उत्तरकाशी पहुंचेंगे, करीब 1:30 बजे तक वो वेन्यू स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां घटना स्थल है। वो क्या दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि वो भी पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाईवे, एनएचएआई के क्षेत्र में बहुत पारंगत माने जाते हैं। बहुत शुरुआती जीवन की अगर उनकी बात करें तो महाराष्ट्र सरकार में भी वो पीडब्ल्यूडी मंत्री रह चुके हैं, तो उनको भी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तकनीक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। उनका निर्देश जो है अंतिम निर्देश होगा, उसके बाद युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ उत्तरकाशी से दीपक नोटियाल जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। पल पल की अपडेट ग्राउंड जीरो पर वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ से पल पल की अपडेट वो हमें दे रहे हैं। दीपक, क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? जी मनीष, आपको बता दूं कि कल यहाँ पे जो है पीएम के पूर्व सलाहकार यहाँ पे आए थे। उन्होंने जो है यहाँ पे जो है कि नई प्लानिंग के तहत जो है काम शुरू करवा दिया है, जिसके तहत जो है टनल के 5 छोरों से जो है बोरिंग की जाएगी, और इसके तहत सबसे पहले जो है कल जो है टनल के ऊपर तक जो है रोड पहुंचा दी गई है। ये अपडेट है अभी की रोड जो है ऊपर तक पहुंचाई गई है। अब जो है वहाँ पे मशीन आज जो है पहुंच जाएगी ड्रिलिंग करने के लिए। जी, मतलब टनल के ऊपर से खुदाई करने का काम चल रहा है अब? बिल्कुल, टनल के 5 छोरों से खुदाई का काम चल रहा है, क्योंकि हर जगह से ड्रिलिंग की जाएगी, और जो अंदर से जो अमेरिकन ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का कार्य चल रहा था वो भी जारी रहेगा। साथ में जो है ये अपना बड़कोट की तरफ, पोल गांव की तरफ से भी खुदाई का काम चल रहा है, और टनल के दोनों साइडों से भी जो है काम आज से चलेगा। जी, मतलब जहां से भी संभावनाएं लग रही वहां से खुदाई का काम वो किया जाएगा। ऐसे में दीपक, अगर बात की जाए, मजदूरों से लगातार बात हो रही है, मजदूरों का क्या कुछ कहना है जो श्रमिक फंसे हैं? जी, मजदूर बिल्कुल सुरक्षित है अंदर। उनके परिजनों से, जो यहाँ पे उनके परिजन आ रहे हैं, उनसे बात कराई जा रही है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। मजदूर का हौसला अभी बना हुआ है, और मजदूरों को जो है, क्योंकि वो खुद जो है अपने परिजनों से कह रहे हैं कि हमें सरकार पे विश्वास है कि जल्दी हमें बाहर निकाला जाएगा। जी, मैं एक अपडेट में इसमें कर दूं कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे थोड़ी देर में साइट का जायजा लेंगे। हाँ, मतलब सीएम पुष्कर सिंह धामी और नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं। अच्छा, ऐसे में दीपक एक चीज और भी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो टनल है, जो वहाँ पर कुछ लोग हैं, जो विशेषज्ञों का कहना है कि टनल में खुदाई के दौरान कंपन हो रहा है और तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टनल गिरने की भी संभावना है अगर ज़्यादा एहतियात से काम ना किया गया तो। जी बिल्कुल, जो ये अमेरिकन ड्रिलिंग जो मशीन है, उनको जब अंदर कार्य पे लगाया गया था कि जैसे वो जो है ड्रिल शुरू करता है उससे वाइब्रेशन हो रहा है, जिसके कारण से जो है वहाँ पे जो जहाँ से भू दबाव हो रहा था वहाँ से और जो है मिट्टी और नीचे आ रही है, जिसके कारण से जो है परसों रात को जो है काम रोका गया था। और अब उसी के तहत जो है फिर एक नई योजना बनी थी, क्योंकि ना टनल के ऊपर से जो है बोरिंग मशीन से जो है हॉल किया जाए, जिससे जो है सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी जो वहाँ पे मजदूर फंसे हैं उनको जो है अच्छा भोजन भेजा जाए, ताकि जो है सर्वाइव कर सके। ठीक है दीपक, आप पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।